हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऑटो एंसिलरीज कंपनी की जो कि इक्विपमेंट्स बनाती हैं ऑटो रिलेटेड, यूनो इंडिया के बारे में। इसको लेके जो न्यूज़ आ रही है उसके बारे में हम जानेंगे। तो NSE पे यूनो इंडिया का ट्रेड जब मार्केट ओपन था 1025.40 पर क्लोज हुआ, जो कि -18 रुपीज़ की गिरावट थी वन डे में और 1.73% की गिरावट थी वन डे में। और BSE की अगर हम बात करें तो 1024.50 -20.40 रुपये की गिरावट हुई, जो कि 1.95% की गिरावट थी। तो चलिए वन वीक की अगर हम बात करें तो वन वीक में 4 रुपये की गिरावट देखने को मिल रही है। वन मंथ में अगर हम देखें तो 105 रुपये की भारी गिरावट। 3 मंथ में अगर हम देखें 3 मंथ में 310 रुपये की गिरावट। और 6 मंथ में अगर हम बात करें तो 290.60 रुपये की गिरावट, जो कि 22.08% है। और 1 ईयर की अगर हम बात करें तो 167 रुपये की बढ़त, जो कि 19.51% की बढ़त है। तो इसके ओवरव्यू के बारे में देखते हैं, ओवरव्यू लेते हैं हम। 1003 का आज का लो था और 1033 आज का हाई था। तो हाई और लो के लगभग हाई के पास में ही ट्रेड करते हुए नज़र आ रही है, जो कि 1025.40 है। 52 वीक लो की अगर हम बात करें तो 767.60 52 वीक लो था। 52 वीक हाई की बात करें तो 1382.00 52 वीक हाई था। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 59,157 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशो की बात करें तो भाई बहुत ही महंगा पी है, बहुत ही महंगा पी है। आप देखें इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में कितना महंगा है, 31.1041 17-18 रुपये महंगा है, जबकि इंडस्ट्री पी 31.54 का है। पीबी रेशो की बात करें तो पीबी रेशो भी बहुत हाई है भाई। डेट टू इक्विटी की बात करें तो हाँ, इसमें बोल सकते हैं कंपनी के पास कर्ज थोड़ा सा कम है, लेकिन 0.4546 तो है, मतलब 0.5 के आसपास तो है। ROE की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया बना के दिया है कंपनी ने 17.56% का। EPS भी काफ़ी कम है। डिविडेंड भी देती है कंपनी, उम्मीद तो लग नहीं रही थी मेरे को। 0.22% की डिविडेंड। बुक वैल्यू की अगर बात करें तो 160.87 बुक वैल्यू है। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये फेस वैल्यू, और बुक वैल्यू से आप देखेंगे स्टॉक्स कितना ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टरली भी ग्रोथ है रेवेन्यू में और ईयरली बराबर ग्रोथ है। इसी साल 16,804 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट करा था। क्वार्टरली की अगर हम बात करें प्रॉफिट में तो प्रॉफिट में भी लगातार इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ईयरली बात करें तो ईयरली भी लगातार इंक्रीज देखने को मिल रहा है। कंपनी मेरा मानना है बढ़िया ग्रोथ कर रही है। नंबर्स जो शो कर रहे हैं वो बताता हूँ। आप देखो नंबर्स बराबर, नेटवर्थ में भी साल दर साल बढ़त देखने को मिल रही है। तो गाइस मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और आप चाहें तो इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। 1958 की ये कंपनी है ऑटो एंसिलरीज। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर हम लोग बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 68.41% की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड्स के पास 12.31% की। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 9.87% की। रिटेल के पास 5.74% की और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 3.66% की। तो ये प्रोमोटर्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के हिसाब से तो बहुत शानदार कंपनी नज़र आ रही है। हालांकि इसका PE जरूर थोड़ा सा महंगा है और PB भी थोड़ा सा मेरे को महंगा लगा। अदरवाइज मेरे को लगता है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में और रेवेन्यू के मामले में कंपनी बढ़िया है। आप देखेंगे 68% तो प्रोमोटर्स के पास ही शेयर है, मतलब उन्हें पता है कि कंपनी बढ़िया चल रही है। म्यूचुअल फंड, FII, रिटेल के पास 5.74% की होल्डिंग है, तो रिटेल के पास तो ज़्यादा है नहीं। और रिटेल के पास जितना कम होती है उतना ज़्यादा कंपनी ट्रस्टेबल होती है। टेक्निकल्स की बात करें तो स्ट्रॉन्गली बेरिश शो कर रहा है। 14 में से 11 बेरिश बता रहा है, एक न्यूट्रल एक बुलिश। इवेंट्स की अगर हम बात करें तो इवेंट्स बराबर कंपनी ने डिविडेंड दिया, हालांकि डिविडेंड काफ़ी कम है। 0.90 को दिया फेब में, 11 फेब एक्स डेट थी। इधर दिया 21 मई को अनाउंस करा, 30 मई को एक्स डेट थी। डिविडेंड तो देती है लेकिन डिविडेंड काफ़ी कम है। और न्यूज़ रिलेटेड हम बात करें तो न्यूज़ थोड़ी सी आ रही है। यूनो इंडिया लिमिटेड रिसीव्ड अ GST ऑर्डर फॉर एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20। द ऑर्डर डिमांड्स ₹16.1 लाख टैक्स, 16.1 लाख पेनल्टी एंड 18.7 लाख इंटरेस्ट। कंपनी टू कॉन्टेस्ट। कंपनी ने साफ बोल दिया है हम भैया कंटेस्ट करेंगे। यूनो इंडिया लिमिटेड पूर्व में मिंडा इंडस्ट्रीज को हाल ही में कई कर मांग अनुदेशों का सामना करना पड़ा है, जिसमें इसकी सहायक कंपनी यूनो इंडिया पर अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए 62.63 लाख की मांग और 126 करोड़ से अधिक का एक बड़ा HSN वर्गीकरण विवाद शामिल है, जिसका भुगतान कंपनी पहले ही कर चुकी है और इसे चुनौती देने की योजना बना रही है।
उनो मिंडेरा प्राइवेट लिमिटेड MRPL को गुरुग्राम कर अधिकारियों से वित्त वर्ष 2020 में अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC दावों के संबंध में कुल 62.63 लाख कर प्लस ब्याज प्लस जुर्माना की मांग प्राप्त हुई है। यूनो मिंडा ने गलत HSN कोडिंग 2017-23 से संबंधित एक कर आदेश को स्पष्ट किया है। कंपनी ने बताया कि 126.19 करोड़ की कर राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और इस अवधि के एक हिस्से के लिए जुर्माने को लेकर विवाद की योजना बनाई जा रही है। कंपनी को इन कर संबंधी मामलों में अपनी परिचालन गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है और इन मांगों के बावजूद कंपनी ने ऐतिहासिक रूप से मजबूत लाभ वृद्धि दिखाई, लेकिन तकनीकी संकेतों ने हाल ही में गिरावट का दबाव दिखाया है। मेरा मानना ये है इस कंपनी ने साफ बोल दिया है ऑपरेशन रिलेटेड एक्टिविटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर नोटिस तो मिला है या जो भी है तो इसका बैड इफेक्ट तो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो आप चाहें तो इस शेयर को अपने वॉच लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं और बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, तो किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और आप चाहें तो स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।